नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का क्वांटपाई राहुल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो है नंबर सिस्टम की सीरीज़ में नंबर सिस्टम की 10वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है नंबर ऑफ जीरो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। तो क्या होता है किसी फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिख लीजिए फैक्टोरियल और एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। तो सपोज अगर हमने 30 को लिखा तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 की पावर 1। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा वो 1 है। और उसके बाद हम अगर यहाँ पर 3000 लिख लें तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 3। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा वो 3 होगा। तो 10 किसी भी एक्सप्रेशन में और फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बराबर होता है मैक्सिमम पावर ऑफ 10। मैक्सिमम पावर ऑफ 10। तो अभी तक हमने क्या जाना कि किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो या एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना जो होता है वो उसी एक्सप्रेशन में जो 10 की मैक्सिमम पावर होती है उसके बराबर होता है। तो चलिए, जो कि 10 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसे कैसे निकालेंगे। तो 10 किसका मल्टीपल होता है हमारा, 2 और 5 का। और कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप फैक्टोरियल लेते हैं, स्पेशली फैक्टोरियल में जो 2 है वो ग्रेटर देन 5 होगा, तो हम जो 10 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कुछ हमको जोड़े बनाने हैं तो हमारे पास अगर 10 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं तो हम कितने जोड़े बना सकते हैं, केवल 5, क्योंकि 5 की यदि 5 इसका 5 तो कुंवारे रहने। तो जो नंबर ऑफ जो ज़्यादा होगा उससे तो हमारा जीरो निकलेगा नहीं, जो कम होगा उसी से निकलेगा। तो क्या लिखते हैं हम आगे, क्या निष्कर्ष निकाला हमने यहाँ से कि इन फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम पावर ऑफ 10। और जो 10 है किस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम पावर ऑफ 5। तो किसी भी फैक्टोरियल में अगर हमको दे रखा है तो हमें अगर नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है तो हमें 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी होगी। तो चलिए कैसे क्या होता है फार्मूला, हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें किसी फैक्टोरियल, सपोज अगर हमको n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने है तो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, n by 5 प्लस n by 5 का स्क्वायर प्लस n by 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होगा। बट कल मैंने जो आपको मेथड बताया था वो क्या बताया था
ये इसको हम ऐसे ना करके सिंपली ऐसे निकालते हैं। सपोज दैट हमको बोला गया कि फैक्टोरियल 60 में 10 नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरो होता है वो मैक्सिमम पावर ऑफ 10 होता है, और 10 जो होता है वो किसके बराबर होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ 5। तो अब इसमें अगर हम 5 की मैक्सिमम पावर निकालेंगे तो कितने निकल के आएगा, 60 में 60, 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 कम 5, 5 दूना 10, उसके बाद 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10। अब 5, अब हमारे 5 2 में से 5 का भाग जाएगा नहीं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरो निकल के आ गया टोटल 14। तो अगर हमें फैक्टोरियल 60 में नंबर ऑफ जीरो का पता लगाना हो और जो उसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा 14 निकल के आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फैक्टोरियल 100 में शून्य का पता लगाएं। तो आप सभी को पता है कि इसमें हमें मैक्सिमम पावर ऑफ 5 फाइंड करनी है। तो 100 में मैक्सिमम पावर 5 क्या होगी, 5, 5 दूना 10, उसके बाद 5 को 20। अब 4 तो 5 से जाएगा नहीं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकल के आ गई 24, और यही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरो होगा जो 100 में नंबर ऑफ जीरो संख्या हमारी कितनी आ गई, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 से 88 तक की शून्य संख्या, तो आप सभी को पता है कि इससे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 88। तो अब हमको फैक्टोरियल 88 में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ 5। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 क्या निकल के आएगी हमारे पास, 5 एकम 5, 3, 5 35, और फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 के 15। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकल के आएगी वो 20 आएगी। यही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा, तो हमारा आंसर 20 सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि अगर हम लिखते हैं 2 + 3 + 4 + 6, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और क्या हो जाता है, अंदर 1, 2 + 3 बच जाता है, लाइक दैट। बट अगर लिखा होता 2, 4, 6, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, अब यहाँ पर अगर 2 कॉमन लेंगे तो हम 2 अकेले यहाँ पर नहीं, 1 2 तो ये जाएगा, 1 2 इससे जाएगा, 2 तो 2 क्यूब होगा, और अंदर जो हमारा बचेगा 1 × 2 डॉट डॉट ऐसा होगा। तो कैसे समझें, अब यहाँ पर हम निकालते हैं इसका। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 180। तो जो 2 की मैक्सिमम 2 बाहर निकल के आएगा, 2 की पावर 180 हो जाएगा, क्योंकि यही तो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर सपोज ये यहाँ तक ही लेते हैं, जो लास्ट में बच रहा है वही पावर आ रहा है। आप सपोज हमने लिया 2 × 4 × 6 × 8, तो अगर यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो कितना, यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा हमारा, 1 × 2 × 3 × 4। तो आपने देखा जो लास्ट में बच रहा है वही हमारी पावर बच रही। तो यहाँ पर हमारे लास्ट में कितना बचा है, 180। अब 180 ये हमारी पावर आ जाएगी। तो हमें अब फैक्टोरियल अब हमको यहाँ से फैक्टोरियल 180 में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करनी है।
क्योंकि दो की पावर ज़्यादा होंगी, तो क्योंकि फैक्टोरियल 180 में भी 2 की पावर आएंगे और 280 पहले से 2 की पावर है, तो इससे तो हम निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ 5 हमारा नंबर ऑफ 2 से कम ही होगा, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ 5 का निकलेगा यहाँ से 5, 5 नहीं 15 और 5 से 30। उसके बाद यहाँ से निकलेगा कितना, 5 से 35 और सॉरी 5 से 35 और फिर 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, तो हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ 5 क्या निकल के है यहाँ से 4, 43 और 44, तो हमारा आंसर 44 सही हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो जो एक्सप्रेशन में निकल के आएगा वो 44 निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये सेम वैसे ही है, अगर आप यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 100। मैंने बताया कि जो यहाँ बचेगा वही हमारी 5 की पावर आ जाएगी। अब 5 की पावर 100 ऑलरेडी आ चुकी है, अब इसमें नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हम पहले इसमें नंबर फैक्टोरियल 100 में जो नंबर ऑफ 5 आता है वो 24 आता है, शुरुआत में ही पहले क्वेश्चन में निकाला था, तो ये नंबर ऑफ 5 जो हमारे हो जाएंगे 124 हो जाएंगे। बट अब जो नंबर ऑफ 5 है वो हमारे ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ 2 भी निकाल के कंफर्म कर लेते हैं कि नंबर ऑफ 2 ज़्यादा है या कम है। तो 100 में अगर नंबर ऑफ 2 निकालते हैं हम, मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर ऑफ 2, तो 2 से ये 50 आ जाएगा। तो जैसे 50 आया तो आप समझ गए कि 124 से तो कम ही है, तो जो नंबर ऑफ 2 होगा वही नंबर ऑफ 0 होगा इसमें। नंबर इससे क्या आ जाएगा हमारा 25, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, और फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। यही हमारा नंबर ऑफ 0 आ जाएगा, तो कितना 50 75 और उसके बाद 10 85 2 87 6 93 और 94 95, तो हमारा आंसर होगा 95 0 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 0 निकल के आ जाएंगे, यहाँ से हमारे 95 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि सेम टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ से अगर हम 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3 डॉट 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 100। अब आप सभी को पता है जो 100 होगा वही हमारे 10 की पावर 100 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें फैक्टोरियल, अब हम तो पता है कि हमने लास्ट टाइम फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 0 पहले क्वेश्चन में क्या निकाले थे 24, तो 10 की पावर 24 तो ये हो जाएगा और 100 ये है, तो जुड़ के हमारा नंबर ऑफ 0 जो आ जाएगा यहाँ से 124 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा नंबर ऑफ 0 होगा 124 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि अगर फैक्टोरियल 18 लिखा हुआ है प्लस अगर फैक्टोरियल 19 है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं 19 इंटू फैक्टोरियल 18 लिख सकते हैं। अब अगर हमने एक फैक्टोरियल 18 यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा हमारा 19 से 20 बचेगा। तो अब हम फैक्टोरियल 18 में नंबर ऑफ 0 चेक कर लेते हैं। फैक्टोरियल 18 में नंबर ऑफ 0 तो 5 कितना 5 है 15 और एक 3 बार ही जाएगा, तो फैक्टोरियल 18 में जो नंबर ऑफ 0 3 आ जाएंगे और एक नंबर ऑफ 0 यहाँ से हो जाएगा, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ 0 4 हो जाएंगे। 3 प्लस 1 बराबर 4। अब आप कहेंगे कि फैक्टोरियल 18 में नंबर ऑफ 5 निकला 20 में, तो ये हमारा फैक्टोरियल नहीं है, ये केवल 20 है और ये फैक्टोरियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें क्या, अब पिछली बार की तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं 126 इंटू 125 का फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जब हम 125 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा इंटू 126,
तो 126 में आप सभी को पता है कि इसमें जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ 2 ही निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ 5 नहीं निकलेगा, क्योंकि 126 जो है 5 का मल्टीपल होता ही नहीं है। तो अब हम 125 में नंबर ऑफ 5 निकालते हैं फैक्टोरियल में, तो कितना निकलेगा 5, 5 गुना 10 55 25, उसके बाद 5 से फिर से डिवाइड किया तो 55 25, और फिर से 5 से डिवाइड किया तो 5/5, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा 31। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरो आएगा हमारा 31, क्योंकि तुमको आपको पता है कि 126 जो है 5 का मल्टीपल है नहीं, तो हमें जब 5 की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगी तो इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। ओह सॉरी, हमने गलत कर लिया यहाँ से। एक मिनट रुकना, गलत सॉल्व कर लिया आपने इसको, फिर से कर लेते हैं एक बार। अब जब इसको क्या लिख सकते हैं 126 इंटू 125 फैक्टोरियल माइनस क्या निकल के आ गया 125 फैक्टोरियल। अब जब हम लोगों ने 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 126 माइनस 1, तो ये निकल के आ जाएगा 125 फैक्टोरियल इंटू 125 इंटू 125, ये निकल के आएगा हमारा। तो अब ये आपको पता है कि 125 5 की पावर 3 होता है, और यहाँ से जो नंबर ऑफ 5 निकालते हैं हम, यहाँ से 125 में नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ 5, 5 से डिवाइड किया इसको तो 5 में 10 और 55 25, उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड किया 55 25, और फिर से 5 से डिवाइड किया तो 5 का नंबर, यहाँ से नंबर ऑफ 5 हमारा निकल के आ गया टोटल 25 और 30 और 31। अब नंबर ऑफ 5 31 तो ये हो गया, नंबर ऑफ 5 हमारे 3 ये हो गए, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ 5 हमारे पास कितना आ गया 34, और यही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। नंबर ऑफ जो जीरो है वो 34 है इस एक्सप्रेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इस टाइप के एक्सप्रेशन में अपन ये करते हैं कि सबसे मैक्सिमम पावर अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 3 की पावर 129 जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस, सॉरी सबसे छोटी पावर जो होती है वो कॉमन लेते हैं, तो 127 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। एक मिनट, 127 कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचा 60 की पावर 2, 60 माइनस 1, और यहाँ से हमने ले लिया 60, सॉरी गलत ही लिख रहा है, यहाँ से जब हमने 3 की पावर 127 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 है, और यहाँ से जब हमने 7 की पावर 131 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या, सॉरी 128 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 7 की पावर 2 माइनस 7 माइनस 1। तो इसे सॉल्व करते हैं, 3 तिक्का 9 और 9 में से 4 गए तो कितना बचा 5, और इसको जब सॉल्व किया तो 49 में से 8 गए तो कितने बचे 41। तो आपने देखा कि हमें 5 तो प्राप्त हुआ लेकिन 2 नहीं प्राप्त हुआ कहीं के पूरे क्वेश्चन में। जब और जो 10 जीरो बनता है वो 2 और 5 के मिलन से बनता है, तो जब 2 है ही नहीं, मिलने वाला है ही नहीं, तो जोड़ा बनेगा नहीं, जोड़ा बना नहीं तो हमारा जीरो आएगा नहीं, तो इसमें आएगा नो जीरो, आंसर हो जाएगा आपका। इस इक्वेशन में कोई भी जीरो नहीं मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा, अब जब यहाँ मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी पावर अपन कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो जो हमने यहाँ से 3 की पावर 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ से जब हमने 2 की पावर 14 कॉमन ले लिया
तो अंदर कितना बचा 2, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1। इसको जब सॉल्व किया तो क्या निकल के आया 3 9, 9 में से 4 गया तो 5, एक 5 यहाँ से निकल के आया हमारा। उसके बाद यहाँ से जो सॉल्व किया तो कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 16 में से 5 गए तो कितना बचा 11, 16 में से 5 गए तो 11, तो 11 उसका हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमारे साथ नंबर ऑफ 5 तो एक ही है जो कि एक ही से 0 बना, एक ही से गुणा 0 कर, एक बार हमने नंबर ऑफ एक यहाँ से ले लिया उदाहरण, और जो हमारा कॉम्बिनेशन बचा वो एक ही बचा 5 1 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 जो हमारा निकल के आएगा, नंबर ऑफ 0 वो 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके खुद ही कर लीजिएगा, सेम वैसे ही 2 मैंने क्वेश्चन ऐसे करवा दिए स्मार्ट अपलोड में। अब ये क्या कह रहा कि 1 से 2 3 50 तक का शून्यों संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। अब तो हमारे पास जो 5 की पावर कहाँ से, एक तो 5 की पावर 5 से निकल के आएगा, उसके बाद कहाँ से निकल के आएगा 10 की पावर 10 से निकल के आएगा, और उसके बाद कहाँ से 15 की पावर 15 से निकल के आएगा, और उसके बाद कहाँ से निकलेगा 20 की पावर 20 से निकल के आएगा, और उसके बाद 25 की पावर 25 से निकल के आएगा, और फिर 30 की पावर 30 से निकल के आएगा, और फिर 35 की पावर 35 से निकल के आएगा, और 40 की पावर 40 से निकल के आएगा, और 45 की पावर 45 से निकल के आएगा, और उसके बाद 1 मिनट लाइन से लिख लेते हैं इनको। नंबर ऑफ 5 कहाँ से निकलेगा हमारा, एक तो 5 की पावर 5 से निकल के आएगा, प्लस मल्टीप्लाई इंटू 10 की पावर 10 से निकल के आएगा, इंटू 15 की पावर 15 से निकल के आएगा, इंटू और कहाँ से निकलेगा 20 की पावर 20 से निकल के आएगा, और 5 कहाँ से निकलते हैं 25 की पावर 25 से मिल के आएगा, और कहाँ से मिल सकता है 30 की पावर 30 से मिलेगा, इंटू 35 की पावर 35 से मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा 40 की पावर 40 से मिलेगा, उसके बाद कहाँ से मिलेगा 45 की पावर 45 से मिलेगा, और 50 की पावर 50 से मिलेगा। तो यहाँ पर जो 25 है वहाँ से हमें 2 5 मिलेंगे, तो ये हमें 5 की पावर यहाँ से 50 होगा, और एक 50 में 25 का मल्टीपल आएगा, तो यहाँ से 5 की पावर जो निकल के आएगा वो 100 निकल के आएगा। ये 2 जगह हमारा प्लस होगा। तो चलिए हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं। अब जैसे ये हमने जो एक्सप्रेशन निकाले 5 की वैल्यू निकाली, तो 5 हम लिख सकते हैं क्या 5 प्लस इससे एक 5 मिलेगा 5 10 15 20 डॉट 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 कहाँ तक है हमारा 50 तक। इनका योग तो यहाँ 5 का जो 5 की पावर है यहाँ से मैक्सिमम निकाल सकते हैं, और 2 पावर हमारे 2 जगह 25 25 हमारा और प्लस हुआ है 25 25 5 का स्क्वायर 100 हो जाएगा 25, और यहाँ से जो होगा वो 50 50 हो जाएगा, एक जगह 25 और एक जगह 50। यहाँ से 25 एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ तो, और यहाँ से 50, तो जो ये निकल के आ जाएंगे हमारे पास। इनका योग हम कैसे निकालते हैं, ये सीरीज हमको मिल गई तो हम इसे निकालते हैं n/2, तो 50/2, और पहला पद और आखिरी पद क्या है हमारा 25 और 75 हो जाएगा। 50 और 5 पहला 55
ये हमारा 55 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 25 से और 25 25 पंजे 125, चलो 12 25 पंजे 125 और 12 कितना होता है 125 और 12 7 3 1 1375 आधा नहीं निकल के आ रहा। जो n बराबर हमारा यहाँ पर आएगा, हम जो गलती कर रहे थे, n बराबर जो हमारा यहाँ पर आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि 1 2 और जो हम नंबर ऑफ एक्सप्रेशन निकालते हैं वो कितना है 50 बराबर n माइनस 1 इंटू डी हमारा 5 है, तो कैसे 5 5 50 और जब इसको पहले 5 2 10 और हाँ, तो जब n की वैल्यू हम जो निकालेंगे यहाँ से तो कैसे निकल के आएगी हमारी, तो 50 जो Tn दे रखा हमारा लास्ट टर्म, तो वो दे रखा 50 और जो पहला पद हमारा 5 है और n निकालना हमको n माइनस 1 और d हमारा जो रखा है 5 दे रखा, तो इसको यहाँ से ले जाएंगे 45 हो जाएगा ये। उसके बाद n माइनस 1 इंटू 5, इसको काटेंगे 5 9 45 और ये आ जाएगा n बराबर हमारा जो निकल के आ जाएगा 10। तो जो हमारा योग का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n/2 यानी 10/2 a प्लस एल कितना हो जाएगा 55। तो 55 जब इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा और 55 25 और 55 25 तो 27 275 यहाँ से आ जाएगा और 75 ये। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ जीरो जो निकल के आ गया 5 7 7 14 5 नहीं 5 5 10 7 7 14 15 और 2 1 3, तो 350 टोटल हमारे पास नंबर ऑफ जीरो निकल के आ जाएंगे यहाँ से। थोड़ा लंबी है, देखिएगा बट ट्राई करिएगा, खुद से समझ में आ जाएगा। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि एक से ऑड नंबर लगातार दे रखे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 1 से लेके 100 तक जो 5 के मल्टीपल होते हैं, 5 के मल्टीपल वो 20 होते हैं, जिनमें से 10 इवन होते हैं, 10 इवन और 10 ऑड होते हैं। तो ये हमको दे रखा, तो 1 से लेके 99 तक हमारे जो मल्टीपल होंगे वो कितने होंगे 10, और लेकिन 2 मल्टीपल ऐसे होंगे जहाँ पर एक बार 5 एक्स्ट्रा आएगा, वो कौन कौन से होंगे 125 में एक्स्ट्रा आएगा, एक 25 का एक्स्ट्रा और एक 75 का एक्स्ट्रा। तो हमारे पास टोटल जो 5 की पावर आ जाएगी 5 की पावर 12 आ जाएगी इंटू 2 की पावर 11। तो यहाँ पर जब हमारे पास हम कितने कम्बिनेशन बना पाएंगे, जितने जो कम होंगे, तो किसकी पावर कम है 2 की, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ से जो निकल के आएगा नंबर ऑफ जीरो जो निकलेगा यहाँ से वो 11 निकल के आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो पावर कम होगी हम यहाँ से कितने कम्बिनेशन बना पाएंगे। अगर 2 की पावर 13 होती तो हम 12 कम्बिनेशन बना पाते, जो कम होता है उतने ही कम्बिनेशन बना पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये सेम ही है, इसमें क्या बोला कि लगातार ऑड डिजिट दे रखे हैं और आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछे हैं। तो अभी हमने जाना कि जो ऑड मल्टीपल निकल के आते हैं 5 के, वो कितने टोटल निकल के आते हैं 5 की पावर 12 इंटू हो जाएगा 2 की पावर 9। तो हाँ, यहाँ से हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ जीरो 9, क्योंकि 9 की पावर कम है, जो कम है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतने जीरो दे रखे हैं आपको, तो काफ़ी लंबा है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। इसको और क्या लिख सकते हैं अब यहाँ से, 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर 5 की पावर हमको फाइंड करना है तो यहाँ से 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 अपॉन 5, उसके बाद प्लस इंटीजर पे यहाँ पे लग जाएगा, और उसके बाद जो आ जाएगा 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, नीचे 5 का स्क्वायर, इस टाइप का डॉट 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 डॉट, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें करना होता है। तो अगर हम यहाँ से 2 की पावर 10 कॉमन ले लें तो अंदर हमारा क्या बचेगा, एक एक करता जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 9 प्लस 5 की पावर 8 प्लस 5 की पावर 7 डॉट 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 1 तक। आप देखना ये हमारा किसमें है, यहाँ पर जो आएगा लास्ट में, यहाँ पर जो हमारा इसके पहले जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1 के पहले, वो 5 निकल के आएगा। तो आपने सभी ने देखा कि ये हमारा जो है वो जीपी में है। अब जीपी का जो n पदों का योग होता है वो होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1, सॉरी ये होता है हमारा जो जीपी के n पदों का योग होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा, n की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। तो जब हम नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो a हमारा कितना है, 5 के पावर 9 ब्रैकेट में 5 आर हमारा आ जाएगा 1 बटे 5 पावर 10 माइनस 1। तो यही हमारा नंबर ऑफ 0 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये आप पहले की तरह खुद से करके देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ये लिखा है, ये नहीं है, ये है 5 की पावर फैक्टोरियल 11 प्लस 2 की पावर फैक्टोरियल 10, सॉरी मल्टीपल में है। तो अभी हमने पढ़ा कि जिसकी पावर कम होती है वही नंबर ऑफ 0 होता है 5 या 2 में से। तो जो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 होगा वो होगा फैक्टोरियल 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है ना, गुणनखंडों में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ से 2 और 5 की पावर निकालनी पड़ेगी। तो 5 की पावर हम 2, आपने देखा कि 2 तो बहुत जगह हमको दिख रहा है, बट हमको 5 कुछ ही जगह दिख रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है 125, 125 में क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 10, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर। यहाँ से तो हमारी 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1 निकल आई, ठीक है। तो यहाँ से 13 बनाई 65, यानी 5 की पावर 1 और 1 10 से 5 निकल आएगा, तो 5 की पावर 2 टोटल आ जाएगी और 2 की पावर 1 निकल आएगी यहाँ से। इसके बाद अब 2 की वैल्यू यहाँ से 1 4 3 12, तो यानी 1 2 की पावर यहाँ से 2 निकल आएगा, और उसके बाद यहाँ से कहाँ से 2 और निकाल सकते हैं, 12 4 कितना 8 3 14, यानी 2 की पावर 3। तो आपने देखा कि हमारे पास 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 एक 3 एक 3 3 6 एक 7, और 5 की पावर 6 ही आ रही है, 4 3 4 2 6। जो नंबर ऑफ 0 होगा वो जो लेस पावर है वो होंगे। तो नंबर ऑफ 0 हमारे पास निकल के आ गए यहाँ से 6, नंबर ऑफ 0 6 होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि 101 में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो निकाल लेते हैं। 101 में शून्यकों की संख्या क्या होगी, निकालते हैं। 5 का भाग देंगे, 5 में 10 और भाग जाएगा जल्दी। उसके बाद 5 5 को 20, अब
इसके आगे भाग जाएगा, नहीं तो हमारे नंबर ऑफ जीरो 101 में 24 ही आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमें नंबर ऑफ 5 निकालना है, तो कहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ 5? हमें कहाँ मिलेगा? सारी पावर 5 है, तो एक तो 5 के पावर 5 पे मिलेगा, प्लस और कहाँ मिलेगा? 10 की पावर 10 में, तो यानी 5 की पावर 10 में मिलेगा एक। आप इस चीज़ को समझना, मैंने 10 को पूरे कर लेते हैं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो 10 की पावर जो 10 में एक हमें 5 मिलेगा, उसके बाद कहाँ मिलेगा? 15 की पावर 5 ही है, हर जगह 5 ही है शायद। तो 10 की पावर 5, 15 की पावर 5 और प्लस और कहाँ मिलेगा? 20 की पावर 5 में और प्लस 25 की पावर 5 में और उसके बाद प्लस 30 की पावर 5 में मिलेगा। तो यहाँ से 5 की पावर 5 में 5 ही 5 होंगे, उसके बाद 10 की पावर 5 में 5 ही होंगे 5, और उसके बाद 15 की पावर 5 में भी 5 होंगे, और 20 की पावर 5 में भी 5 होंगे, 5 की संख्या 5 ही होगी, और 25 में 2 हो जाएंगे, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगी, तो 25 में 5 की संख्या 10 हो जाएगी, और 30 में भी 5 हो जाएगी। तो इसे हम काउंट कर लेते, टोटल 15, 20 और 15 कितने होते हैं? 35। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें निकल के आ जाएंगे हमारे कुल 35। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है कि अगर a क्यूब b की पावर 2 की पावर 4 और c की पावर 5 और z की पावर 36 में ये डॉट डॉट हमारा z तक है, तो नंबर ऑफ जीरो हमें कुल फाइंड करने हैं। तो आप देखे देगा जो भी नंबर दे रखा है उससे पावर डबल है, तो अगर हम यहाँ 5 लेंगे तो 5 की पावर 7 होगा एक तो, और उसके बाद प्लस एक तो 10 की पावर 12 होगा, प्लस 15 की पावर 17 होगा, और प्लस 20 की पावर 22 होगा, और 25 की पावर 27 होगा। चलिए फाइंड कर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो 7 ही हो जाएगा, यहाँ से हमारा नंबर ऑफ 5 12 निकल के आएगा, यहाँ से हमारा नंबर ऑफ 5 17 निकल के आएगा, यहाँ से नंबर ऑफ 5 हमारा 22 निकल के आएगा, बट यहाँ डबल हो जाएगा कि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 जब स्क्वायर होगा तो 25 27 दूना 54 हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल ऑफ हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 54। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितने हो गए यहाँ से? 22 और 17 और 12 और 7, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 6 6 14 6 20 2 22, और कैरी आया हमारा 2, और 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11, 112 नंबर ऑफ जीरो हमारे जो निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जो हमारे निकल के आ जाएंगे वो यहाँ से निकल के आ जाएंगे 112। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 378 में शून्य की संख्या है, ये आप खुद से करिए देखिएगा। 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी है, निकाल ही लेते हैं। अगर हम 378 में निकालते हैं नंबर ऑफ जीरो, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 हमको फाइंड करनी है। तो 5 निकालेंगे, 5 से 35, उसके बाद कितना बचा? 2 तो 55 25, उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5 55 25, उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं 15, टोटल 18 यानी 15 75 80 80 90 और 93 हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरो निकल के आ जाएंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1000 में से हमको नंबर ऑफ 5 निकालना है, इसको आप खुद से करिएगा। डब्ल्यू अब इसमें श्रमिकों की संख्या है, तो इसमें नंबर ऑफ आपको 5 और नंबर, चलो कर लेते हैं एक बार हम। कहाँ से हमें नंबर ऑफ 5 हमको ज़्यादा दिख रहे हैं, फिर वो निकाल लेते हैं। 75 में नंबर ऑफ 5 कितने? 25 में 75, यानी यहाँ से 5 की पावर 2 निकल के आएगा। एक तो 5 छक्का 30, तो 5 की पावर 1 यहाँ से निकल के आएगा, और 5 में 15 5 की पावर 1 यहाँ से निकल के आएगा,
और एक 5 की पावर एक ये है, तो नंबर ऑफ 5 हमारे पास टोटल कितना 2 3 और 5 आ गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ 2 पता कर लेते हैं। 4 3 12 यानी 2 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगा, और 8 3 24 2 की पावर 3 यहाँ से आ जाएगा 24 से, और एक 2 यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 2 हमारे पास निकल के आ जाएंगे 4 और 6। 2 की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ गई और 5 की यानी नंबर ऑफ जो 2 है वो 6 है, और नंबर ऑफ 5 हमारे पास 5 है। तो हम कितने कम्बिनेशन बना पाएंगे, जो लेस होगा तो नंबर ऑफ 5, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकों की संख्या दी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसमें जो 5 की 1 से 100 तक जो 5 के 10 ऑड मल्टीपल होते हैं और 10 इवन मल्टीपल होते हैं, और एक 75 में बढ़ जाता है 5 की पावर 1, और एक बढ़ जाता है 25 में। तो कितना टोटल हमारे पास 5 की पावर जो निकल के आती है वो 12 निकल के आती है। अब शून्यकों की संख्या आपसे पूछता है। अब आपको पता है कि हमें यहाँ पर 2 का मल्टीपल तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 से 1 में हमारा 2 का मल्टीपल कहाँ मिलेगा। तो नंबर ऑफ 2 हमारे पास नंबर ऑफ 2 तो हमारे पास 0 है, कोई पावर ही ना है। तो जब नंबर ऑफ 2 हमारे पास होगा ही नहीं तो हम कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो कम्बिनेशन बनेगा नहीं तो नंबर ऑफ 0 जो हमारे पास 0 ही होंगे, कोई नहीं होगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अब इसमें आप यहाँ से 5 की पावर निकाल लीजिएगा, और यहाँ से मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकाल लीजिएगा, और जो भी पावर आए उसे ऐड कर दिएगा। चलिए अपन कर ही लेते हैं। एक तो यहाँ से 5 की पावर 1 निकल के आएगा, और 5 है 15 यानी 5 की पावर 1 यहाँ से निकल के आएगा, और 7 सॉरी कम से आगे कितना बचेगा 45 9 अपना 45 यानी एक 5 यहाँ से, टोटल 5 हमारे पास यहाँ से कुल 3 आ जाएंगे। और इसमें 140 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास 5 से। जब इसको निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 40, उसके बाद 5 से तो 55 25, और 5 कम 5 तो 28 5 33, और 34 और 3 37। नंबर ऑफ 0 जो हमारा निकल के आ जाएगा वो डी ऑप्शन से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 हमारा 37 हो जाएगा। 5 की जो मैक्सिमम पावर हमारी 37 आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जुड़ जाती हैं सारे नंबर। तो 25 में 5 की पावर क्या आ जाएगी 25 और 5 कम 5 6 निकल के आ जाएगा। अब 32 में जब 5 की पावर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 30, और 5 से कम 5 ये 7 आ जाएगा। उसके बाद अब 45 में जब निकालेंगे 5 की मैक्सिमम पावर तो 5 9 45, और 5 से कम 5 तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो 10 7 17 और 17 6 23। नंबर ऑफ 0 टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे 23। 10 7 प्लस 6 बराबर 23। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से 200 किसी कितने संख्याएं हैं 3 से आवाज नहीं है। ये तो अगले चैप्टर का क्वेश्चन है। अभी यहाँ से देखिए, तो अब यहाँ से हमको जो 2 की पावर होगी वो 5 की पावर कहाँ से मिल सकती है। तो एक तो फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 होगा जहाँ से हमको 5 मिल सकता है, और एक होगा हमको 5 की पावर 10 की पावर प्लस 10 की पावर फैक्टोरियल 10 जहाँ से हमको 5 मिल सकता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 5 और प्लस 5 इंटू 5 की पावर फैक्टोरियल 10। तो टोटल हमारे पास जो पावर निकल के आ जाएंगे वो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कि
जो लास्ट के, अब हमने अगर लिखा 10 प्लस 1000 प्लस 10,000, तो अगर हमने जोड़ा, इन सभी को जोड़ा, तो ये सभी, ये लास्ट वाला जो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसके बाद वाले जीरो तो हम काउंट नहीं करते, जो हम जीरो काउंट करेंगे एक ही काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो हमारा 2 ही होगा। तो जब 3200 जुड़ेगा इनमें जाके, तो लास्ट का जो लास्ट के नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे 2 ही हो जाएंगे, तो हमारा इसी ऑप्शन से ही हो जाएगा। जोड़ के भी देख लेते हैं, देख लेना आप, जो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो 2 ही आएंगे। अब इसमें आप 2 की पावर और 5 की पावर निकाल के देख लीजिए, जो ज़्यादा आएंगी, जो कम आएगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। निकाल के भी देख लेते हैं, 1 2 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 10 की पावर 11 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 76 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 1, ये निकल के आ जाएगा 10 की पावर 11 इंटू 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो 2 के मल्टीपल तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई हमें 5 का मल्टीपल तो प्राप्त नहीं होती। यहाँ से हमको इतनी, इस जो बची वैल्यू है, इनसे तो हमें कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलने वाला, जो मिलने वाला है इसी से मिलने वाला है। तो 10 की पावर 11 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो भी 11 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम 10 प्लस 1000 या फिर 10,000 को जोड़ते हैं, तो जो लास्ट का डिजिट होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो इसमें जब ये इसमें जुड़ेगा, तो ये नंबर ऑफ जीरो हमारा जो 100 होगा, 100 में कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं? 24। पहला क्वेश्चन हमने ये किया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए अब इसमें हम क्या बना देते हैं, 2 की पावर, जो पावर कम होती है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है, क्योंकि जितने उतने ही कॉम्बिनेशन हम बना पाते हैं। तो कॉम्बिनेशन हम कितने बनाएंगे? 2 की पावर 2 क्योंकि 5 की वैल्यू ज़्यादा, 5 की पावर ज़्यादा है, 2 की कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने पहले आपको बताया था, इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारा क्या आ जाएगा? 1। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आप खुद से करके देखिएगा। इस टाइप के मैंने पहले ही आपको करवा दिए हैं, इसमें कुछ नहीं है। 8 की पावर आप कॉमन लेंगे, सबसे छोटी पावर कॉमन, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे, देखेंगे नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 कितने निकल के आ रहे हैं, हो जाएगा SW में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम डिविजिबल शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।